पावन श्री राम कथा बाल कांड। जय जय सीताराम। अब लगी मोहि न मिले को, मैं न जनावौ काहू। लोक मान्यता अनल समा, कर तप कानन दाहू। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखि सुबेशु, भूल ही मूड न चतुर नरा। सुंदर के किहि पेखु बचन, सुधा सम असन अहि। सियापति राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुप्त रह्यो जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहो कवनि सिधि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं। फिर कहो, संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावो तो ही, दारुण दोष घटयति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि निप्रहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस भग ध्यानी। जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न हो जाता था। जब उस बुगले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई। सुन नृप बोलियो पुनि सिरुनाई, कहियो नाम कर अर्थ बखानी। मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा, तब जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तभी मेरी उत्पत्ति हुई। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनिया चरजु करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्म राजा को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संहारा, तपते अगम न कछु संसारा। भयो नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहो कहे सो लागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तप से ना मिले। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहिसी अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुन महीप तापस बस भयउ, आपन नाम कहन तब लयउ। कहता पस नृप जानऊ तो ही, कीनेहु कपट लाग भल मोही।
राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। सुनु महिष असी नीति जहं, तह न नाम न कहई नृप, मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तब। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य केतु तब पिता नरेसा, गुरु प्रसाद सब जानिए राजा, कहिए न आपन जानिए काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखि तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई, उपजी परिममता मन मोरे, कहो कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम और विश्वास, नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगु जो भूप भाव मन माही, सुनी सुवचन भूपति हर्षाना, गहि पद बिने कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह नहीं करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गए और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदार्थ करतल मोरे, प्रभु तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगम बर हो अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए, तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जनिको, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहता पस नृप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुन हो सो, कालो तू पद नाय सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिसा। तपस्वी ने कहा, राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों में सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न कौ रखवारा, जो विप्रन बस कर्यो नरेसा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलना ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई, विप्र शाप बिनु सुन मही पाला, तोर नाश नहीं कवनी हो काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन, सुनो, ब्राह्मण के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर्षयो राव बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु, तब प्रसाद सुन प्रभु कृपा निधाना, मो कहु सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एव मस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमार बुलाब निज, कहो त हमई न खोरी। एव मस्तु ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने या अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं, यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बर जाऊ राजा, कहे कथा तब परम अकाजा, छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हारे सत्य मम बानी।
हे राजन, तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय धन तव नाही, जो हरिहर को पहि मन माही। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा शंकर भी मन में क्रोध करे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहीन प्रभाषा, द्विज गुरु कोप कहूँ को राखा। राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, और गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पतमन मोरा, प्रभु महिदेव श्राप यति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। जय जय सीताराम।